हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स विद गौरव में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे एसएससी 2024 की सीरीज हमने स्टार्ट की है और इस सीरीज का मेन सिर्फ जो मोटिव है वो यही है कि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको एक ही जगह मिल जाए। और जब आप इस सीरीज को एंड तक कवर करेंगे तो आप देखना कि आपको एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ट्रेन एक्सीडेंट वाले सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, फिर हम वन बाय वन क्वेश्चंस को सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, मैंने आपको बोला कि अगर मैं डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट कर दूं, अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूं तो जो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होगा वो इन्वर्स होगा। इन्वर्स का क्या मतलब होगा कि अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कम लगेगा। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना कि अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लगेगा। और दूसरे सिनेरियो में क्या बोलता हूं मैं कि अगर मैं स्पीड को कम करूंगा तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम क्या है, ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये कब होगा? अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दूं। और सिर्फ इसी रिलेशन के ऊपर जो ट्रेन एक्सीडेंट के सारे क्वेश्चंस हैं वो इसी रिलेशन के ऊपर सोल्व होंगे। कैसे? देखिए, इस चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको एक सिनेरियो दिया कि एक डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर है। ठीक है, पहले सिनेरियो में मैंने आपको स्पीड दे दी कि स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें आप मुझे टाइम निकाल करके बताइए। तो टाइम हमें पता है कि होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस मैंने अज्यूम करी 12 और स्पीड मेरे पास मैंने अज्यूम करी 4। तो पहले केस में मेरे पास जो टाइम निकल करके आया वो आया 3 आवर। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने दूसरे सिनेरियो में इस स्पीड का 3/4 कर दिया। भाई, जो नई स्पीड है वो पुरानी स्पीड का 3/4 है। तो इस सिनेरियो में स्पीड न्यू में मेरे पास स्पीड क्या निकल करके आएगी, 4 इंटू में 3/4, तो हमारे पास स्पीड आएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट ही है तो इस नए जो टाइम होएगा, टाइम एन, वो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस जो है वो सेम है 12 और स्पीड इस बार हमारी है 3, तो टाइम निकल कर क्या आया 4 आवर। तो आपने एक चीज नोट करी कि जो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड अगर मैं कम करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने यहाँ वही चीज करी कि जो स्पीड है, स्पीड को मैंने 4 से 3 कर दिया, तो जो मेरा टाइम है वो मेरा 3 से 4 हो गया। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए हैं। तो हम वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं इसको समराइज कर देता हूं फिर से कि अगर मेरे पास डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है तो स्पीड को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो टाइम कम लगेगा और अगर मैं स्पीड को कम करूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बस इसको ध्यान में रखते हुए आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एक ट्रेन है, वो 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो 3/4 ऑफ इट्स फॉर्मर स्पीड से चलती है और डेस्टिनेशन पे 35 मिनट लेट पहुंचती है। ठीक है, अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर के बाद होता तो वो डेस्टिनेशन पे 15 मिनट लेट पहुंचती। हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल स्पीड। भाई, जो वी ओरिजिनल है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। हमें क्वेश्चन यही गिवन है कि भी एक ट्रेन है, पहले वो 50 किलोमीटर चली, फिर उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर वो अपनी 3/4 वी से चली। भाई, पहले वी से चल रही है, फिर 3/4 वी से चली और ऐसा होने से वो डेस्टिनेशन पे 35 मिनट लेट आई। भाई, इतना मुझे समझ आ गया। फिर आगे गिवन है कि अगर एक्सीडेंट जो है वो 24 किलोमीटर और ट्रेवल करने के बाद होता तो जो ट्रेन है 15 मिनट ही लेट पहुंचती। तो हमें फाइंड आउट करना है उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो देखिए, इसमें दो चीज ध्यान से देखिए। पहली चीज तो क्या कि ये जो मैं येलो पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि जो मैं येलो पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला और ये वाला, क्या इस येलो हाईलाइट पार्ट केस 1 और केस 2 में कोई स्पीड का कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? भाई, यहां पे भी इस पोर्शन को ट्रेन ने वी से ट्रेवल किया और यहां इस पोर्शन को ट्रेन ने वी से ट्रेवल किया। फिर इस पोर्शन को भी ट्रेन ने 3/4 वी से ट्रेवल किया और इस पोर्शन को भी ट्रेन ने 3/4 वी से ही ट्रेवल किया। इसका मतलब
जो डेस्टिनेशन में पहले केस में 35 मिनट लेट पहुंची है और दूसरे केस में 15 मिनट लेट पहुंची है, वो सारा का सारा जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो सिर्फ इसी पोर्शन से ही क्रिएट हुआ है भाई, जो पोर्शन मैंने डॉटेड किया है। भाई जो एक्स्ट्रा 24 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ है, इस पोर्शन की वजह से ही टाइम का गैप आया है। अदरवाइज जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है वो केस 1 में भी उसी स्पीड से चली है ट्रेन और केस 2 में भी उतनी स्पीड से चली है। तो अगर मैं इस 24 किलोमीटर के पोर्शन को समझूं तो मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। भाई जो येलो हाईलाइटेड पार्ट नहीं है उसको मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया कि भाई जो ये 24 किलोमीटर है, पहले सिनेरियो में तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और दूसरे सिनेरियो में 24 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। मैंने आपको बोला कि एक्सीडेंट के बाद जो स्पीड है वो 3/4v हो गई। इसका मतलब अगर पहले सिनेरियो में स्पीड जो है, यहाँ पे स्पीड अगर 4 रही होगी, भाई इस पूरे 24 किलोमीटर को ट्रेन ने ओरिजिनल स्पीड से ही ट्रेवल करा, तो अगर मैं स्पीड को 4 एज्यूम कर लेता हूँ तो यहाँ पे जो स्पीड रही होगी 4 रही होगी और यहाँ पे पहले सिनेरियो में जो स्पीड रही होगी वो रही होगी 3। भाई 3/4v है, लेकिन यहाँ अगर मैं टाइम निकालूँ पहले सिनेरियो में तो जो टाइम आएगा और दूसरी सिनेरियो में जो टाइम आएगा वो स्पीड का इनवर्स रिलेशन होगा। डेट मीन्स टाइम यहाँ पे क्या होगा, 4 and 3। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है। ठीक है, तो वापस आते हैं क्वेश्चन में। मैंने आपको बोला कि जो टाइम का रिलेशन है वो है 4:3। अभी एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पहले सिनेरियो में 35 मिनट लेट आई थी, दूसरे सिनेरियो में 15 मिनट लेट आई थी, तो जो गैप है 20 मिनट का, गैप है 20 मिनट का, वही हमारे पास आएगा। भाई यहाँ पे टाइम 4 है, यहाँ पे टाइम 3 है, तो जो 1 की वैल्यू है ये हमारे पास 20 मिनट्स गिवन है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो 24 किलोमीटर ट्रेन ने ट्रेवल किया वो ओरिजिनल स्पीड से ही ट्रेवल किया और उस पोर्शन को ट्रेन ने 3 टाइम में ट्रेवल किया। एक टाइम की वैल्यू 20 मिनट्स है, तो 3 टाइम की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 20 दैट इज 60 मिनट्स। इसका मतलब ट्रेन ने ओरिजिनल स्पीड से 24 किलोमीटर को 60 मिनट में ट्रेवल किया और यही हमारी स्पीड होती है। भाई 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो हमारे पास ओरिजिनल स्पीड जो निकल करके आई वो आई 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक ट्रेन है वो 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो 3/4v से चलती है और ऐसा होने से वो डेस्टिनेशन पे 35 मिनट लेट पहुंचती है। सेकंड सिनेरियो में क्या है कि जो एक्सीडेंट है वो 24 किलोमीटर के बाद होता है और ऐसा होने से वो 15 मिनट लेट आती है। तो हमें फाइंड आउट करना था ओरिजिनल स्पीड। तो मैंने आपको बताया कि जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है, ये जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है, इसमें केस 1 और केस 2 में कोई फर्क नहीं है। यहाँ भी ट्रेन v स्पीड से चली है, यहाँ भी ट्रेन v स्पीड से चली है, यहाँ भी ट्रेन 3/4 से चली है, यहाँ भी ट्रेन 3/4 से चली है। तो जो टाइम का जो गैप आया 20 मिनट का, वो फर्क कहाँ से आया? वो फर्क आया जो एक्स्ट्रा 24 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो 24 किलोमीटर वाला पार्ट है सिर्फ इसी को ही डिस्कस किया। मैंने आपको बोला कि पहले सिनेरियो में स्पीड जो है वो 3/4v हो गई, तो इसका मतलब अगर मैं स्पीड को 4 एज्यूम करूंगा तो पहले सिनेरियो में स्पीड 3 है और मैंने फिर आपको बोला कि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और v का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। तो स्पीड अगर मेरी 3:4 है तो टाइम मेरा आएगा 4:3। यहाँ तक क्लियर है? फिर मैंने आपको बोला कि जो 1 गैप है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 20 मिनट्स। तो 1 की वैल्यू 20 मिनट्स है तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, 60 मिनट्स। इसका मतलब ट्रेन ने अपनी ओरिजिनल स्पीड से जो 24 किलोमीटर ट्रेवल किया है वो 60 मिनट में ट्रेवल किया है। तो मेरे पास ओरिजिनल स्पीड निकल करके आई 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? ये तो क्या पहला क्वेश्चन था तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। अभी एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक डिस्टेंस है 60 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो 3/4v स्पीड से चलती है और ऐसा करने से 35 मिनट लेट आती है। और अगर एक्सीडेंट 20 किलोमीटर के बाद फर्दर होता तो ट्रेन जो है वो 25 मिनट ही लेट होती। हमें ओरिजिनल स्पीड निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ जर्नी निकालनी है। तो एक काम करते हैं, डायग्राम से समझते हैं।
आप इतने क्वेश्चन को खुद से सोल्व करिए, फिर मैं सोल्यूशन आपको कराता हूँ। भाई देखिए, हमें गिवन था ट्रेन जो है 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो 3/4 स्पीड चली, और ऐसा करने से वो 35 मिनट लेट आई। फिर सेकंड सिनेरियो में गिवन था कि भाई जो 20 किलोमीटर के बाद आगे जाके एक्सीडेंट हुआ, और ऐसा करने से वो 25 मिनट ही लेट हुई। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो एक्स्ट्रा ट्रेवल्ड पार्ट है 20 किलोमीटर का, इसके ऊपर ही सारा खेल है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा। मैंने आपको पहले तो डिटेल में समझाया था, अब हम इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखिए। भाई यहाँ पे स्पीड जो है 3/4v हुई, तो यहाँ ओरिजिनल केस लिख लेते हैं और यहाँ पे एक्सीडेंटल वाला केस लिख लेते हैं। भाई ये 4 किलोमीटर को ट्रेन ने अगर 4 से ट्रेवल किया और एक्सीडेंट होने में 3/4v हो गई, इसका मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो होगी 4:3। तो टाइम अगर 4:3 होगा, तो स्पीड जो है 4:3 होगी, तो टाइम क्या रिवर्स होगा, वो होगा 3:4। इतना क्लियर है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये ओरिजिनल है, भाई ट्रेन ने अपनी v स्पीड से ही चला, और ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सीडेंटल वाला पोर्शन है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला कि जो टाइम का जो गैप है, टाइम का जो गैप है 1, उसकी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो है 10 मिनट्स। तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 30, और 4 की वैल्यू क्या होगी 40। तो ओरिजिनल वाले में ट्रेन ने 20 किलोमीटर को 30 मिनट्स में ट्रेवल करा, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी भाई 30 मिनट में 20 है, तो 60 मिनट में कितना होगा 40, तो स्पीड आएगी मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पहले तो मैंने क्या आपको डिटेल में समझाया था, लेकिन इस बार क्या है, मैंने आपको डायरेक्ट ही बताया। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में नई चीज क्या पूछी है, हमें डिस्टेंस ऑफ द जर्नी निकालना है। इसका मतलब ये जो पूरी जर्नी है, ये जो पूरी जर्नी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। भाई देखिए, मैंने आपको बोला कि ट्रेन जो है वो 35 मिनट लेट थी, फिर 20 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ और ट्रेन जो है वो 25 मिनट लेट हो गई। ठीक है, पहले सिनेरियो में 25 मिनट लेट पहुंची थी, दूसरे सिनेरियो में 25 मिनट लेट पहुंची थी। तो अगर एक्सीडेंट 20 किलोमीटर के बाद होता है, तो ट्रेन जो है अपने 10 मिनट बचा लेती है। क्लियर है इतना। मैंने आपको बोला कि जो एक्सीडेंट है, मैं चाहता हूं कि ट्रेन जो है 35 मिनट बचा ले अपने। भाई जो ये 35 मिनट लेट पहुंच रही है, अगर मैं कहूं कि मेरे को ये बचाने हैं, तो एक्सीडेंट कहाँ होना चाहिए। अगर मुझे 35 मिनट बचाने हैं, भाई 35 मिनट लेट ना पहुंचे, डेस्टिनेशन पे जाके ही एक्सीडेंट हुए। भाई अगर एक्सीडेंट डेस्टिनेशन पे जाके होगा तो ट्रेन कोई डिले ही नहीं होगी, ट्रेन तो अपने जो ओरिजिनल टाइम है उस पर पहुंच जाएगी। यहाँ पे तो क्या एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए ही तो ट्रेन 35 मिनट लेट पहुंची है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि ट्रेन जो है अगर पूरा का पूरा ट्रैवल कर जाए, पूरा डेस्टिनेशन ट्रैवल कर जाए, और लास्ट में जाके एक्सीडेंट हुए, तो वो डिलेड नहीं होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कि भाई 10 मिनट अगर बचाने थे तो 20 आया, अगर मुझे 35 मिनट बचाने हैं, 35 मिनट, इसको मैं 7/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो 35 आएगा। तो यहाँ भी 7/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 35 70 किलोमीटर। इसका मतलब अगर ट्रेन यहाँ एक्सीडेंट ना होता, और ट्रेन 70 किलोमीटर अगर और चल लेती, 70 किलोमीटर और चल लेती, तो ट्रेन जो है अपने ओरिजिनल टाइम पे पहुंच जाती। तो इसका मतलब जो ट्रेन का जो डिस्टेंस है, जो जर्नी का डिस्टेंस है, वो कितना है 60 + 70 दैट इज 130 किलोमीटर। क्लियर है इतना। देखिए मैं आपको डिस्टेंस वाला पार्ट फिर से बताता हूँ। मैंने क्या बोला कि भाई हमें गिवन था कि पहले सिनेरियो में ट्रेन जो है 35 मिनट लेट पहुंची, और दूसरे सिनेरियो में ट्रेन जो है 25 मिनट लेट पहुंची। ठीक है, अगर एक्सीडेंट 20 किलोमीटर बाद होता है, तो ट्रेन जो है वो अपने 10 मिनट बचा लेती है, और वो 35 मिनट लेट ना पहुंच के 25 मिनट लेट पहुंचती है। फिर मैंने आपको बोला कि मैं चाहता हूँ ट्रेन जो है बिल्कुल भी लेट ना पहुंचे, तो इसका मतलब मुझे जो ये 35 के 35 मिनट है वो सेव करने हैं। अगर मुझे 10 मिनट सेव करने थे, तो एक्सीडेंट जो है 20 किलोमीटर के बाद हुआ, तो अगर मुझे 35 मिनट सेव करने थे, तो मैंने 7/2 से मल्टीप्लाई करा, तो 20 को ही मैंने 7/2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये मेरे पास आया 70 किलोमीटर। तो मैंने आपको क्या बोला कि ट्रेन जो है अगर 70 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता, तो वो अपने टाइम पे, ओरिजिनल टाइम पे पहुंच जाती। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगा 60 + 70 दैट इज 130 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, भाई स्पीड मेरे पास निकल करके आई 40 किलोमीटर पर आवर।
और जो डिस्टेंस ऑफ द जर्नी है वो मेरे पास आया 130 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। अभी एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या आपको मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बहुत जल्दी ही आपको रिप्लाई कर देगी। और कोई भी वीडियो है उसका पीडीएफ सोल्यूशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इमीडिएटली अपलोड कर दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्ट डायग्राम से ही समझते हैं। भाई इस क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रेन जो है 200 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट होता है, फिर वो अपने 4/5 व्हील्स पे चलती है। ठीक है, ऐसा करने से वो 45 मिनट लेट पहुंचती है। और अगर एक्सीडेंट 40 किलोमीटर के बाद होता है तो वो 30 मिनट लेट पहुंचती है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में गिवन था। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ द टोटल जर्नी और ओरिजिनल स्पीड। देखिए, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, जो एक्स्ट्रा ट्रेवल्ड पार्ट था उस पर फोकस करिए। ये जो 40 किलोमीटर है ये ओरिजिनल केस मान लेते हैं और ये आफ्टर एक्सीडेंट वाला केस मान लेते हैं। भाई अगर ओरिजिनल स्पीड उसकी 5 रही होगी तो एक्सीडेंट के बाद वो 4 स्पीड से चलेगा। ठीक है, और अगर मैंने आपको बोला था डिस्टेंस सेम है तो टाइम क्या होगा, इनवर्स, तो टाइम क्या आएगा 4:5। भाई पहला स्टेप में हमेशा यही लिखना है। फिर आपका देखिए टाइम का गैप कितना आया, वो है 15 मिनट का। ठीक है, इसका मतलब जो 1 की वैल्यू है वो हमें 15 मिनट गिवन है, ये भी निकाल लिया। फिर इसका मतलब जो 4 की वैल्यू है, 4 × 15 आएगा 60 मिनट, और यहाँ 5 × 15 आएगा 75। इसका मतलब ट्रेन जो है वो इस 40 किलोमीटर को कवर करने में 40 किलोमीटर कवर करने में ओरिजिनल स्पीड से 60 मिनट लेती है। तो ट्रेन की स्पीड मेरे पास डायरेक्ट आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ही स्टेप में हो गया। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि भाई डिस्टेंस निकालना है, तो पहले स्टेप में तो क्या है, ट्रेन जो है 45 मिनट लेट थी और एक्सीडेंट हुआ 40 किलोमीटर के बाद, ट्रेन जो है 30 मिनट लेट हो। भाई अगर एक्सीडेंट 40 किलोमीटर के बाद होता तो पहले सिनेरियो में 45 मिनट लेट है, दूसरे सिनेरियो में 30 मिनट लेट है। तो एक्सीडेंट अगर 40 किलोमीटर के बाद होता है, ट्रेन जो है अपना 15 मिनट बचा लेती है। ठीक है, मैं चाहता हूं ट्रेन जो है 45 मिनट लेट ना पहुंचे, वो ऑन टाइम पहुंचे। ठीक है, तो ऑन टाइम करने के लिए क्या, हमें 45 मिनट बचाने हैं। तो 15 से 45 क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 45 मिनट। तो अगर 40 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा डेट मीन्स आ जाएगा 120 किलोमीटर। तो इसका मतलब ट्रेन जो है अगर 120 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है यहाँ से यहाँ तक, तो ट्रेन जो है ऑन टाइम पहुँच जाएगी। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द जर्नी क्या आ जाएगा, 200 + 120 डेट इज 320 किलोमीटर। ठीक है, तो डायरेक्ट ही हो गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या आया, भाई ओरिजिनल स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर और जो टोटल जर्नी है वो हमारे पास आई 320 किलोमीटर। ठीक है, आप बस कंसेप्ट समझ गए हैं तो आप विद इन 5 सेकेंड्स पे स्पीड निकाल पाएंगे और 5 सेकंड में डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। ठीक है, अभी सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है, इस बार जो है हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, हम डिस्टेंस निकालते थे जर्नी का, इस क्वेश्चन में हमें जर्नी का डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। हमें गिवन है कि डिस्टेंस है ए और बी के बीच में 230 किलोमीटर। एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ट्रेन का इंजन ब्रोक डाउन हो जाता है और वो 3/4 ऑफ एक्चुअल स्पीड से चलती है, और ऐसा करने से वो 60 मिनट लेट पहुंचती है। अगर इंजन 30 किलोमीटर और ट्रेवल करने के बाद टूटता तो वो 12 मिनट अर्लियर पहुंच जाती। इसका मतलब अगर वो 60 मिनट लेट पहुंच रही है, पहले सिनेरियो में 60 मिनट लेट है, तो दूसरे सिनेरियो में 12 मिनट अर्लियर, डेट मीन्स 48 मिनट लेट पहुंच रही। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि किस डिस्टेंस पे इंजन ब्रोक डाउन हुआ और स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए मैंने क्या गिवन है कि भाई ए और बी है, उसके बीच का डिस्टेंस है 230 किलोमीटर, और ट्रेन जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसका यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है और वो 60 मिनट लेट पहुँचती है। अगर यही एक्सीडेंट 30 किलोमीटर के बाद होता तो वो 48 मिनट लेट पहुँचती। तो एक काम करिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 12 मिनट सेव हुए हैं तो जो एक्सीडेंट हुआ है वो 30 किलोमीटर के बाद हुआ है ना। यहाँ से
एक्सीडेंट अगर 30 किलोमीटर के बाद हुआ है, ट्रेन ने अपने 12 मिनट बचा लिए। मैं जो चाहता हूँ कि ट्रेन जो 60 मिनट लेट पहुंची है, ट्रेन जो है जो 60 मिनट लेट पहुंची है, वो मैं चाहता हूँ कि एक्सीडेंट जो है वो यहाँ होए ना, एक्सीडेंट होए एकदम एंड, तभी तो वो अपने ओरिजिनल स्पीड से चलेगी पूरा डिस्टेंस। तो अगर वो 12 मिनट सेव करने में 30 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता है, तो अगर मुझे 60 मिनट ही सेव करनी है, 60 मिनट, तो एक्सीडेंट जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर। इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है मेरे पास 150 किलोमीटर। तो जो एक्सीडेंट हुआ होगा यहाँ पे हमें वही निकालना है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच इंजन ब्रोक डाउन। तो टोटल 230 है और यहाँ से यहाँ तक 150 है, तो 230 माइनस 150 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 किलोमीटर। इसका मतलब जो इंजन जो खराब हुआ था वो 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हुआ था। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर तुम्हारे पास आया 80 किलोमीटर। दूसरा में क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो एक्स्ट्रा ट्रेवल पार्ट है 30 किलोमीटर, सिर्फ उसी को ही देख लेते हैं। तो हमें स्पीड क्या है, 3/4 भी हो गई है, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल मान लेते हैं, ये आफ्टर एक्सीडेंट वाला केस मान लेते हैं। स्पीड हम मान लेते हैं भाई ओरिजिनली 4 थी, तो आफ्टर एक्सीडेंट स्पीड क्या होगी 3। तो टाइम क्या होगा इसका इनवर्स, तो यहाँ टाइम क्या आएगा 3 और यहाँ टाइम क्या आएगा 4। क्लियर है इतना। फिर टाइम का जो डिफरेंस गिवन है वो हमारे पास है 12 मिनट का, तो जो 1 की वैल्यू वो हमें गिवन है 12 मिनट। तो 3 की वैल्यू क्या होगी 36 और 4 की वैल्यू क्या होगी 48। इसका मतलब ट्रेन जो है अपनी ओरिजिनल स्पीड से 30 किलोमीटर को 36 मिनट में ट्रैवल करता है। तो 36 मिनट में ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर, तो इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 मिनट में ट्रैवल करेगा 5 किलोमीटर और 60 मिनट में ट्रैवल करेगा 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आ जाएगा 50 किलोमीटर। तो ट्रेन की जो स्पीड निकल करके आई वो हमारे पास आई 50 किलोमीटर पर। क्लियर है इतना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ओरिजिनल स्पीड जो आई वो आई 50 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस जो है वो आया हमारे पास 80 किलोमीटर। तो आई होप आपको ट्रेन एक्सीडेंट वाले कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपने देखा होगा कि मैंने सारे क्वेश्चन 2 ही कंसेप्ट पे सोल्व करे कि अगर मुझे सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालना है कि भाई जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया था, जितना आगे जाके एक्सीडेंट हुआ, सिर्फ उसी पार्ट को पकड़ लीजिए। उस पार्ट को पकड़ के फिर आप टाइम और स्पीड का जो इनवर्स रिलेशन है उसको यूज कर लीजिए। सिर्फ इस 2 स्टेप के ऊपर आप ट्रेन एक्सीडेंट के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप ये जो क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं इनको आप प्रैक्टिस करिए और उसके बाद देखिए आप एग्जाम्स के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और एसएससी 2024 की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप या फिर कोई इलेक्शन वाले टॉपिक को ही कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, हमारी टीम द्वारा आपको इसके ऊपर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और आज की वीडियो का जो पीडीएफ सोल्यूशन होगा वो टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।